हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं बिल्कुल लेटेस्ट वाला सैंपल पेपर। और ये बेसिक वाले बच्चों का है, स्टैंडर्ड वालों के लिए वीडियो अलग से अपलोड कर दी गई है। आप लोग जाकर के देख सकते हैं वीडियो सेक्शन में, या फिर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के देख लेना, वहां पर भी आप लोगों को मिल जाएगी। बेसिक अलग है और स्टैंडर्ड अलग से रिकॉर्ड हो रहा है। और आप लोगों को बता दूं, टीम केल्विन ने लास्ट ईयर, हम वही हैं जिन्होंने 2 लाख से भी ज्यादा बच्चों को पढ़ाया था क्लास 10th में और 90+ एग्जाम में दिलवाए थे। अब बारी आप लोगों की है और इस वक्त बारी है हमारे सैंपल पेपर की। तो आइए जरा शुरू करते हैं। सैंपल पेपर बेसिक वाला है, ठीक है, और उसमें हम सेक्शन ए करने वाले हैं इस वीडियो में। तो एक एक क्वेश्चन जो है, एक एक क्वेश्चन बहुत बारीकी से सॉल्व करना है, हर एक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करना है। मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन के साथ जो भी कॉन्सेप्ट लगा होगा, मैं हैशटैग कॉन्सेप्ट करके आप लोगों को सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। आइए जरा, तो पहला सवाल हम लोगों के पास दे रखा है कि इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर, मतलब कि उन्होंने हमसे कह दिया कि ए जो है आप लोगों के पास, देखो यार ये ज्यादा ना रंगीन नहीं है ये वाला रंग, तो हमें पहले तो देखो रंगीन होना पड़ेगा भाई, ठीक है, ये होगा रंगीन। तो यहां पर आ गया हमारे पास a इज इक्वल्स टू में कितना दे रखा है भाई साहब, हमें दे रखा है इन्होंने x का क्यूब और y का स्क्वायर, और b कितना दे रखा है हम लोगों को यहाँ पर x इंटू में y का क्यूब। अब यहां पर वो हमसे बोलते हैं x और y जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, देन फाइंड x और y जो है वो क्या है, प्राइम नंबर्स, और ऑब्वियसली होंगे ना, ये मल्टीपल दे रखा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया HCF। HCF क्या होता है? HCF होता है जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन तो भाई x भी और y भी है, विद देयर लोएस्ट पावर। अगर हाईएस्ट लिखा है तो लोएस्ट पावर, अगर एलसीएम लिखा होता तो क्या करते, विद देयर हाईएस्ट पावर। उसमें कॉमन नहीं लेते, उसमें सारी वैरायटी उठा लेते हैं। तो यानी कि हम लोग यहां पर कह सकते हैं कॉमन वाला, तो कॉमन हम लोगों ने उठा लिया विद देयर लोएस्ट पावर। x की लोएस्ट पावर कितनी है, 1, y की लोएस्ट पावर कितनी है, 2, यानी कि x इंटू में y का स्क्वायर कहां दे रखा है, यानी कि b पे दे रखा है, यानी कि b जो है वो हमारा पूरी तरीके से करेक्ट वाला ऑप्शन हो गया। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, LCM of smallest 2 composite numbers and smallest 2 digit composite number and single and smallest number। यार एक बात बताओ, अगर मैं आप लोगों से बात करूं सिर्फ स्मॉलेस्ट के बारे में, ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर के बारे में बात करूं अगर मैं आप लोगों से, तो वो तो होता है हमारे पास 4, क्यों 4 2 लोगों की लड़ाई से बनता है, 2 into 2 की लड़ाई से। और अगर मैं बात करता हूं आप सभी लोगों से स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, तो 2 डिजिट वाला अगर 11 देखें फिर उसके बाद 12 आ जाता है, यानी कि 2 डिजिट कंपोजिट नंबर जो आएगा हमारे पास, कंपोजिट नंबर है ये, कंपोजिट नंबर जो आएगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, 12, है ना बेटा। ऐसा चांटा मारूंगा ना, टप्पा खा के दोबारा खड़े हो जाओगे। 2 डिजिट 10 होता है, आई समझ, बिल्कुल एक हाँ में हाँ मिलाए चले जा रहे हो, हाँ में हाँ मिलाए चले जा रहे हो, आई समझ में, आ जाओ जरा। तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं 4 के बारे में, तो 4 क्या है, 2 into 2, ठीक है। और यहां पर अगर 10 के बारे में बात करें, 2 into कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 5 आ जाएगा। और अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं एलसीएम, तो एलसीएम क्या कहता है, सारी की सारी वैरायटी लिखो, यानी क्या क्या दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है और 5 भी दिख रहा है। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है। तो यानी कितना आ जाएगा, 4 into 5 कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 20 आ जाएगा। तो यानी कि 20 हो जाएगा आप सभी लोगों के पास, यानी सी जो है वो आप लोगों का हो जाएगा करेक्ट वाला ऑप्शन। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है? आइए जरा देख लीजिए, 20 हो गया आपके पास करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल कहता है कि x इज इक्वल्स टू में 3, मतलब वो कह रहा है कि मैं आपको इसके 2 राज हैं, ये जो इक्वेशन है इसके 2 राज हैं, ठीक है, और मैं इसका ना 2 तगड़े राज है इसके, एक इसका राज है अल्फा, एक इसका राज है बीटा। इसका एक राज आपको बता देता हूं, एक की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। आप क्या कर दो, k की वैल्यू निकाल दो। उसने एक राज पता क्यों बताया, आपके भी कुछ ऐसे राज होंगे जिन्हें अगर आपका दोस्त आपके घर वालों के सामने बता दे तो घर वाले छेद देंगे आपको, समझ रहे हैं आप। तो छेदी सिंह बनने के लिए इनको बताया गया, इनके दोस्त ने रिवील किया, हमने कुछ नहीं बताया। इनके दोस्त ने बोला कि x की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो मैंने पुट कर दिया। जैसे ही मैं पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, पट से आंसर आएगा, क्योंकि जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूंगा ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यानी कि क्योंकि क्या हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा ये, जैसे इसके घर में पता चलेगा इसके क्या कर्म है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 9 माइनस का 6k, माइनस में 6 इक्वल्स टू में 0। 9 में से 6 का तो कितना बचता है, 3 बचता है अभी तक। तो फिर यहाँ पर इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर इसे उठा करके ठसक दूंगा तो कितना आ जाएगा, 6k। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/6। 3/6 बोले तो 1/2, 1/2 कहाँ है, b पर है, तो यानी कि b जो है इसका पूरी तरीके से सही आंसर हो गया। चलिए आ जाइए, उछल के चलते हैं अगले पर। तो यहां पर कहते हैं कि y इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है एक तो, और एक y इज इक्वल्स टू में -7 दे रखा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूं कि कभी भी अगर लाइन बने y इज इक्वल्स टू में एनी कांस्टेंट, तो आप समझ जाइएगा
ये जो लाइन है, ये लाइन हमेशा बनेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस का गई एक्स एक्सिस। तो अगर मान लीजिए मैं यहां पर बोलता हूं कि y इक्वल्स टू 0, भाई y इक्वल्स टू 0 कहां पे होता है? एक्स एक्सिस पे ही होता है वो। तो भाई एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा क्या आती है? 0। और y इक्वल्स टू -7 कहां पर आएगा? नीचे की तरफ आएगा। नीचे मत देखो, ऊपर आओ, इधर देखो, यानी कि यहां पर कितना हो जाएगा? -7। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू में -7। अब मुझे बताओ सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जहां पर उन दोनों का मिलन हो रहा हो। ये दोनों कभी मिल सकती है? नहीं मिल सकती। मिलन अभी आधा अधूरा भी नहीं है, मिलन है ही नहीं यहां पर। ठीक है, तो यानी कि हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे? इसका आंसर क्या है? सही है ये, देखो नो सोल्यूशन। ठीक है, आओ जरा अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। जी हाँ, यहां पर भी देखिए इन्होंने k की वैल्यू दोबारा से आपसे पूछ ली और अब आपसे कहा है कि इक्वल रूट्स हैं। मतलब कि अब आपके दोस्त ने आकर के आपकी जो दो मेन राज थे वो राज तो नहीं खोले, लेकिन उन राज की हिंट जो है वो आपके पापा जी को दे दी है। और अब आपके पापा जी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसका तर्क निकालेंगे और तोड़ाई शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में। देखिए जरा, उन्होंने इक्वल रूट्स बोला है। इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है? जब d की वैल्यू 0 आ जाए। हैशटैग कॉन्सेप्ट तो यही कहता है भाई साहब। और d कितना होता है? b² माइनस में 4 ऐसे कहो। हाँ, अच्छा जी, b कितना है आपके पास? b तो दे रखा माइनस का k। ठीक है जी, माइनस में 4। a कितना है आपके पास? a है 2। अच्छा जी, c कितना है आपके पास? k इक्वल टू में 0। तो k का स्क्वायर माइनस में 8k इक्वल टू में 0। k अगर मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया तो अब देखो ये दोनों के दोनों इक्वल टू 0 है। तो k की एक वैल्यू तो आ गई इक्वल टू 0 और k की एक वैल्यू आ गई 8। कहो हाँ सर जी, 8 हो गई। तो k की वैल्यू 0 और 8 होगी या नहीं होगी? यहाँ पर देख लेते हैं, मैं आपको बताया। तो k की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 0 रख देता हूँ तो 2x का स्क्वायर ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2x का स्क्वायर यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। एक तो ये हो गया इक्वल रूट से, तो x की वैल्यू 0 ही आ जाएगी। अगर मान लो मैंने 8 रख दिया यहाँ पर, तो 2x का स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 8 इक्वल टू में 0। चाहे तो 2 उठा करके बाहर फेंक दो, तो 4x प्लस में 4 इक्वल टू में 0। तो ये क्या बन गया? x-2 का होल स्क्वायर बन गया ना भाई। x-2 के होल स्क्वायर को खोलोगे तो आपके पास यही तो आता है ना। तो यही चीज यहाँ बन गई। तो अब इस यहाँ से भी x की जो वैल्यू आ रही है वो दोनों की दोनों सेम ही आ रही है, 2 आ रही है, यानी कि दोनों के दोनों इसके आंसर हो गए 0 और 8। 0 और 8 दोनों के दोनों इसका आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए दोनों के दोनों आंसर है। द डिस्टेंस बिटवीन, सॉल्व नहीं करना, देखना और आंसर बता देना। जैसे इसमें क्या किया था, इससे पिछले वाले में देखा और आंसर बता दिया, ऐसे इस वाले को भी देखना और आंसर बता देना। देखो प्यार से देखो, और देखो प्यार से, 1 2 3 4 5। तो प्यार से देखो, देखते रहो। अब तुमने ये देखा इसको, ये पॉइंट क्या है? 3 5 है। उसने बोला x, ये देखिए यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? 5। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? 3। अब वो पूछ रहा है x एक्सिस से दूरी कितनी है। भाई x एक्सिस यहां पर है, यहां पर है भाई, ऑब्वियस सी बात है यहां पर है। जब x एक्सिस यहां पर है तो ये दूरी कितनी है? 5 है ना, तो 5 यूनिट हो गया आंसर। बस बात खत्म हो गई। सॉल्व नहीं करेंगे। अगर सारे के सारे एमसीक्यूज पूरी तरीके से सॉल्व करने लग गए, ना, बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसा। लीजिए, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आप सभी लोगों के समक्ष आ चुका है। कहना चाहते हैं कि ए बी जो है इसका रेशो बी सी और सी ए ओके, अपॉन में कितना आ रहा है? क्यू आर, या तो इसे आर पी भी लिख सकते हैं आप। ये कितना हो जाएगा? पी क्यू। अकॉर्डिंग टू दिस क्यू आर, ठीक है, फिर आर पी है, फिर क्यू पी है। तो यानी कि हमें ए के बाद बी रखना है, बी के बाद सी रखना है। ठीक है, यहां पर क्यू रखना है, यहां पर आर रखना है और यहां पर पी रखना है। ठीक है, और अगर मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं कि बी सी ए कर दूं, तो ये वाले इधर उठ करके चले जाएंगे, ये वाले इधर आगे आ जाएंगे। तो यहाँ कितना जाएगा? आर हो जाएगा, पी हो जाएगा, फिर से क्यू हो जाएगा। फिर अगर मैं ऐसा कर दूं सी ए बी कैब लिख दूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? पी क्यू आर आ जाएगा। तो यहां पर अब देखते हैं जरा सबके सामने, देखो क्योंकि ए जो है ना, देखो जैसे मान लो कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? आर आ रहा है। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? बी आ रहा है, तो बी के सामने हमेशा आर रहेगा। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में कॉमन आ रहा है सी। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? पी। तो ये देखो यहाँ रहेगा, तो ए के साथ क्या रहेगा? क्यू रहेगा। तो हमेशा हमें ऐसा देखना है जिसमें ए के साथ क्यू आए। ए के साथ क्यू देखो यहाँ पर भी आ रहा है, ए के साथ क्यू यहाँ पर आ रहा है, तो कैप जो है वो पी क्यू आर के बराबर है, यानी कि यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चेक करो, देख लो यही आंसर। ठीक है, इस तरीके से चल सकते हैं। अगला जो कि नॉट सिमिलैरिटी है यार, आरएचएस थोड़ी ना आता है, सिंपल खत्म हो गया। एंगल आती है हमारे पास,
एंगल सॉरी साइड एंगल साइड भी होता है हमारे पास, और एंगल 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 भी होता है, तीनों के तीनों एंगल भी तो होते हैं। RHS गलत दे रखा है। लीजिए झटपट झटपट आंसर आएंगे इसके। तो देखो जरा क्या दे रखा है यहाँ पर दे रखा है 110 डिग्री, तो ये दे रखा है आपको ये वाला एंगल। हमारा हैशटैग कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या कहता है, हमारा हैशटैग कॉन्सेप्ट कहता है कि एंगल, हैशटैग कॉन्सेप्ट हमारा कहता है आप लोगों से कि एंगल जो POQ है, और सम अगर कर दूं मैं इसका एंगल PTQ के साथ, तो कितना आ जाता है 180 डिग्री आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री, PTQ कितना हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री, ये दे रखा है। तो PTQ कितना हो जाएगा हमारे पास 70 डिग्री हो जाएगा। तो यानी कि 70 डिग्री ये आ रहा है हमारे पास, 70 डिग्री कहाँ है, ये रहा। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल, बहुत आसान, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, आराम से चलना है। ठीक है, चलिए ये पेन गिर रहा है, हवा निकल रही है इसकी, लेकिन आपकी तो नहीं निकलनी चाहिए, आपके साथ हम हैं। लीजिए झटपट वाला आंसर आ गया। ये तो cos A की वैल्यू कितनी दे रखी है 4/5। ये क्या होता है जी, बेस होता है। ये क्या होता है जी, ये होता है हाइपोटेनस। तो अगर मैं यहां पर इसे बनाऊं तो बेस मेरा 4 है और ये 5 है, तो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 3 नहीं होगा भाई, 3 4 5 क्या होती है, ट्रिपलेट होती है ना हमारे पास। तो मैंने ये बना दिया। अब परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, पूछा क्या है 10 पूछा है, 10A। तो अगर 10 में बताऊंगा अभी मैं इसको, तो कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या होता है इसके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होता है। तो परपेंडिकुलर ही हो गया, बेस ही हो गया, काम खत्म। 3/4 कहाँ आ रहा है, बी पे आ रहा है, काम खत्म हो गया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है इफ द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द शैडो। जरा देखिएगा, यहां से आप नजरें डाल रहे हैं, आपको पता चला कि ये जो हाइट ऑफ टावर है ये भी h है, और ये जो शैडो है ये भी h है। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे tan थीटा ले लिया, हाइट भी h ले ली और बेस भी h ले लिया, कैंसिल हो गया, 1 आ गया। भाई tan की वैल्यू 1 कब आती है, tan 45 डिग्री पर आती है। ठीक है, और थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री। और वरना आप हमेशा याद रखें, जब कभी भी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है और उसकी शैडो लेंथ अगर हमेशा सेम आ रही है, मतलब लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट अगर बराबर हो जाती है, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बराबर हो जाती है लेंथ ऑफ शैडो कभी भी हो जाए, तो बिना सोचे समझे जो एंगल है उसे 45 डिग्री रख लीजिएगा। कोई सोचने समझने वाली दिक्कत है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, अगला 1 माइनस में कॉस स्क्वायर। देखिए 1 माइनस में कॉस स्क्वायर की बात करें तो ये वैसे तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर है। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो वो ऐसे कर सकता है, वो कि 1 की जगह पे क्या लिख सकता है, ये तो जानते हो आप, कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर है। और वैसे भी दहेज में क्या लिखा हुआ है, ये तो लिखा ही हुआ है। तो देखो इससे ये चला गया तो बचा कितना, साइन स्क्वायर है। वैसे कर लो, वैसे तो देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज सेम, रेडियस ऑफ अ सर्कल मतलब अगर मैंने ये सर्कल बनाया है, इसका जो रेडियस है वो r है, और अगर मैं एक स्क्वायर ले लेता हूं तो उसकी लेंथ भी, हर एक लेंथ कितनी है, r है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देयर पेरीमीटर्स, भाई इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2πr होगा। अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालूं तो कितना हो जाएगा 4r आ जाएगा, नहीं आ जाएगा पेरीमीटर। ठीक है, इसके पेरीमीटर, ये मत बोलना कि सॉरी वो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला, अरे सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर बात एक ही है। ठीक है, अगर मान लो मैं दोनों को बराबर रख दूं, सॉरी बराबर क्या रखना है, रेशो पूछा है ना उसने। ठीक है रेशो पूछा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4r, r से r गया, इसने इसमें 2 रैप्टे बजाय आ गया, यानी कि पाई अपॉन में कितना आ गया 2 आ गया, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं π/2। डन है, π/2 का ये रहा, क्योंकि पहले उसने बोला है रेडियस, पहले उसने सर्कल की बात की है, फिर उसके बाद स्क्वायर की बात की है, इसीलिए मैंने सर्कल को ऊपर रखा है और स्क्वायर को नीचे रखा है। ठीक है, π/2। आइए जरा अगला सवाल। अगले सवाल में कहते हैं कि एरिया ऑफ अ सर्कल। भाई अगर सर्कल रेडियस दे रखा है यहां पर इसका r, तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, πr का स्क्वायर होता है, यस और नो। कितना होता है πr का स्क्वायर, ये कितना दे रखा है हमें 154 दे रखा है, इसे मैं 22/7 लिख सकता हूं, इंटू में r का स्क्वायर इज इक्वल टू में 154। अगर इससे ये यहां पर चला जाएगा तो आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा यहाँ पर, r स्क्वायर इज इक्वल टू में ये 7 वहां आ जाएगा, 7 × 7, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर कहां पर है जी, पहला ऑप्शन। बात आई समझ में? बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पर 7 देख लेते हैं, फिर उसका रूट निकालने की कोशिश करें, रूट निकालो गलत हो जाएगा। ठीक है, हालांकि यार कोई ऑप्शन भी नहीं है उसके हिसाब से। चलिए, तो एक डाई फेंकी गई है जिसमें बोल रहे हैं वो द प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको, गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 4। भाई अगर एक डाई फेंकी जाती है उस पर 1 2 3 4 5 6 ये नंबर आ सकते हैं,
4 से छोटे इवन नंबर सिर्फ एक ही बचा 4 से छोटा, तो प्रोबेबिलिटी 2 के आने की क्या है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे फेवर में जो आ जाए और टोटल में आ जाए। भाई टोटल की बात बताओ, प्रोबेबिलिटी में अगर एक डाई फेंकोगे तो टोटल आउटकम कितने आ सकते हैं, 6। अच्छा तुम्हारे फेवर में क्या है, तुम्हें 4 से छोटा चाहिए और इवन नंबर चाहिए, तो ऐसे कितने नंबर है तुम्हारे पास, 4 से छोटे इवन नंबर एक ही है, तो आंसर क्या आना चाहिए 1/6, यानी डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, अगले सवाल में वो हमसे पूछते हैं द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब क्या होता है, मॉडल क्लास वर्ड जो है वो निकल करके आया है मॉडल से नहीं आया है, मॉड से आया है, समझ, बिल्कुल ही एकदम ख्यालों में खोए हुए मॉडल है, तो मॉड से निकल के आया, और अगर मॉड से निकल के आया तो मॉड का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा दिखे। कहां दिखे, अबे यहां डाटा में जो सबसे ज्यादा दिखे, तो सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है, 20 दिख रहा है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 15 से 20 के जितने भी लोग हैं ये सबसे ज्यादा दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 15 से 20 से जो सबसे ज्यादा लोग हैं 20 दिख रहे हैं, तो यानी कि यही हमारी हो गई मॉडल क्लास। उसमें क्या बोल रहा है, लोअर लिमिट बताओ, तो लोअर लिमिट क्या होती है 15, इसमें 15 दे रखी है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 15। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेक्टेंगुलर शीट है, क्या है, कौन सी शीट है भाई साहब, रेक्टेंगुलर शीट। आप देखो यार रेक्टेंगुलर शीट के साथ ना अच्छी चीज क्या है, अच्छी चीज ये देखो मेरे पास रेक्टेंगुलर शीट है भी, तो उन्होंने बोला है कि 40 इंटू में 22, ये उन्होंने इसका ये दे दिया कि भाई ये 40 है और ये 22 है। उसने बोला है कि अगर आप इसको रोल कर देते हैं, ठीक है, रोल कर देते हैं, क्या बनाएंगे आप इसके रोल करके, गंदो ये बना रहा हूं भाई, ये बना रहा हूं, ठीक है। तो देखो उसने बोल दिया कि ध्यान से समझना, ये तो इसकी हाइट थी, ये जो 22 थी इसकी, इसको मैंने घुमा दिया है, ठीक है, इसको मैंने गोल घुमा दिया है, अभी हाइट इसकी इतनी है, अभी जो हाइट है इसकी वो इतनी है, मैंने इसको हॉलो वो बना लिया है। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है, मैंने इसे ऐसे बना लिया, तो मुझे हाइट तो पता ही है इसकी कितनी है, तो हाइट से तो छेड़ने की कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्चुअल में ये जो 22 था, ये जो 22 था, ये जो आपको दिख रहा है 22, इसके साथ क्या हुआ, इसको बना दिया गया ऐसा सर्कल, ठीक है। यानी कि मैं बोल सकता हूं ये जो चीज ऐसे थी, मैं बोल सकता हूं आप लोगों से कि ये जो चीज ऐसे सीधी दे रखी थी, इसी को अब क्या कर दिया गया, इस तरीके से मोड़ दिया गया। तो इसकी लेंथ कितनी थी 22, तो ये भी कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। यानी कि इसका जो सरकमफेरेंस है 2 पाई r, जो इसका सरकमफेरेंस है वो कितना हो जाएगा 22, तो 22/7 यहां आ जाएगा, इंटू में r, 22 इधर आ जाएगा, 22 से 22 गया, तो आपके पास कितना आ जाएगा r इज इक्वल टू 7/2 यानी 3.5, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 3.5, उसका रेडियस बता दिया। डन है जी, क्लियर है। आइए जरा अगले सवाल की ओर चल पड़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमसे, इधर आ जाइए। अब वो बोलते हैं मीडियन क्लास, क्या है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास में देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है बता देता हूं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 में 10 जोड़ो भाई 22, 22 में 15 जोड़ो भाई 37, 37 में 8 जोड़ो भाई कितना हो जाएगा 45, 45 में 11 जोड़ो भाई 56, ठीक है। 56 का आधा करो भाई 28। अब मुझे एक बात बताओ 28 कहां पर आ रहा हो, 12 और यहां तक के लोग कितने हो गए 22, उसके बाद कितने हो गए 37, तो यानी कि 22 तक तो यहां पर लोग हैं, उसके बाद 22 से लेकर 37 तक लोग सारे यहां पर हैं, तो 28वें नंबर पे जो होगा वो इसी सेक्शन में होगा, 12 से 18 में होगा, तो 12 से 18 हो गया यहां पर। मीडियन क्लास कितनी हो गई 12 से 18, ठीक है। चलिए असर्शन रीजन आ गया हमारे पास। द पॉइंट, जरा ध्यान से देखिएगा, द पॉइंट 04 जो है वो लाई कर रहा है किसके ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है, जब सिर्फ वाई पे लिखा है एक्स पे नहीं लिखा है, तो ये सिर्फ वाई एक्सिस पर ही स्टैंड कर रहा है, क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्स क्या होता है 0 होता है, इसलिए हम आइडेंटिफाई कर पाए। फिर उसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वाई एक्स, देखो ये भी आपने बिल्कुल सही बोली, यही तो हम लोगों ने अभी बोला कि 04 में यहां पर 0 लिखा हुआ है, इससे हमें पता चला ये क्या है वाई एक्सिस है। और उन्होंने देखो रीजन यही दिया, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0, यही तो हम लोगों ने लगाया, यानी कि असर्शन भी करेक्ट है और उसका रीजन भी करेक्ट है, तो फिर तो ए आंसर हो जाना चाहिए भाई। वही लॉजिक लगाया मैंने अभी देखो ये वाली स्टेटमेंट जब पढ़ी तो मैंने क्या बोला, ये वाई एक्सिस कैसे पता चला तुम्हें पता चला क्योंकि यहां पर ये 0 लगा हुआ है, इसी से पता चला। अब जब यहां पर भी आकर के तुमने वही रीजन पढ़ा जो तुमने सोचा, तो इसका मतलब रीजन करेक्ट हुआ ना, तो यानी कि क्या आ जाएगा आपके पास ए आंसर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है कि HCF of two numbers is 5 and product is
150। देखो यार, अगर दो नंबर दे रखे हो ना, उनकी मल्टीप्लाई बराबर आती है उनके एलसीएम इंटू में एचसीएफ के। ठीक है, उन्होंने बोला दो नंबर की मल्टीप्लाई कितनी दे रखी है 150, एचसीएफ कितना दे रखा है यहाँ पर 5 और एलसीएम कितना दे रखा है 40। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 200 आएगा। ठीक है, और 200 और 150 भाई अभी तक तो इक्वल नहीं है, अगर आगे चल करके फ्यूचर में हो जाते हैं तो आप इस असर्शन को करेक्ट कर सकते हैं। तो असर्शन यहाँ पर फॉल्स है, झूठे वादे कर रहा है। तो यानी कि देखो, इसने तो क्या बोला था, असर्शन इज बोथ आर ट्रू है, इसने क्या बोला था, बोथ आर ट्रू। इसमें भी असर्शन करेक्ट है, इसमें भी करेक्ट है, इसमें भी असर्शन करेक्ट है, सिर्फ इसमें असर्शन जो है वो रॉन्ग है। तो यही हमारा आंसर हो गया, रीजन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस तो यही आंसर हो गया। फिर भी लेकिन अगर हम अपनी खुजली मिटाना चाहते हैं तो हम मिटा सकते हैं। क्यों, हम लोग वहां पर देखते हैं फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। देखो भाई, यही वाला फॉर्मूला लगा करके तो तुम सच्चाई के ऊपर से पर्दा हटा पाए, ऐसे तो नहीं हटा पा रहे थे ना, इस फॉर्मूले का यूज किया, इसका मतलब रीजन करेक्ट है। तो देख लो यहाँ पे रीजन करेक्ट लिखा हुआ। बात आई समझ में, नहीं आई? तो इसी के साथ हम लोगों ने बच्चों सेक्शन ए का पूरा पर्दाफाश कर दिया है। अगली वीडियो में सेक्शन बी आने वाला है और आप लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि इस साल अब आपकी बारी है। पिछले साल 2 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने अपने नंबर बढ़ाए, हमारे साथ लाइव बैठे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने उन्हें बताए, सारे वन शॉट्स हम लोगों ने उन्हें दिए, सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हम लोगों ने दी उन्हें, सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हमने उन्हें दिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब आपकी बारी है। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।